नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल। और जैसे जैसे दिवाली पास आ रही है, सोने चांदी के दामों में गिरावट देखने को मिल रही है। आज भी सोने चांदी मुनावसूली देखी गई है। सोने चांदी के घटते दाम का क्या है कारण, बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है एलएनपी एडवाइजरी सर्विसेज के रिसर्च हेड भूपेश शर्मा। भूपेश नमस्कार, स्वागत है आपका। स्ट्रैटेजीज पर तो बात करेंगे, लेकिन पहले सोने चांदी पर क्या राय है आपकी? इस प्रॉफिट टेकिंग को कैसे देख रहे हैं आप? क्या यहाँ से भाव और नीचे आ सकते हैं? क्या व्यू है प्राइसेस पर फिलहाल? जी, नमस्कार दीपाली जी। अगर बात करें सोने और चांदी के फंडामेंटल्स की, तो मुझे लगता है फंडामेंटल्स में कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिले। मार्केट काफ़ी ओवरबॉट कंडीशन में थे, तो इस वजह से ब बाज़ारों में एक छोटी मुनाफ़ा वसूली स्पेशली त्योहारों के कारण देखने को मिल रही है। अन्यथा बाज़ारों में मुझे लगता है कि किसी प्रकार की मंदी का अभी कोई भी दूर-दूर तक दिखता नहीं। वहीं बात करें ट्रेंड और मोमेंटम की, तो बाज़ारों का ट्रेंड और मोमेंटम अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है। जहाँ तक गोल्ड की बात करें स्पेसिफिकली, तो गोल्ड में अभी भी ट्रेंड और मोमेंटम पॉजिटिव है, और गोल्ड का बाजार जब तक 77,800 के ऊपर है और इंटरनेशनल में $2680 के ऊपर है, तब तक गोल्ड में लगातार तेजी बनी रहेगी। ओके। सिल्वर पर क्या राय रहेगी आपकी? जी, अगर गोल्ड और सिल्वर की तुलना करें, तो सिल्वर का बाजार थोड़ा लैकलस्टर दिखता है, क्योंकि यहाँ पर सिल्वर का मोमेंटम अभी लेक हुआ है, और मुझे लगता है कि सिल्वर में गोल्ड की तुलना में खरीदारी से एक बार दूरी बनानी चाहिए। नीचे में बाजार 94,500, जो कि अभी 96,415 के दाम चल रहे हैं। तो अभी तकरीबन 2,000 पॉइंट की मंदी यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग कह लें या इसको मंदी कह सकते हैं, वो दिखाई देती है। ओके। अच्छा, ये तो सोने चांदी की बात हुई, इसके अलावा भी भूपेश, आपने कुछ ट्रेड्स आइडेंटिफाई किए हैं क्या? जी, आज मेरा जो ट्रेड का फोकस रहेगा, वो रहेगा मैडम 5800 के आसपास कहीं भी क्रूड ऑयल वायदा मिलता है, वहाँ पर बिकवाली करनी चाहिए। 5850 के ऊपर के स्टॉप लॉस रहेंगे। नीचे में 5700 और 5650 के लक्ष्य संभावित रहेंगे। अभी भाव 5678 का है, इसलिए सेल ऑन राइज की सलाह रहेगी, तो वेट एंड वॉच करना चाहिए। हम्म। ओके। तो ये बात हुई कच्चे तेल की, जहां पर 6% की गिरावट तेज देखने को मिली। लोअर सर्किट कच्चे तेल में M6 पर ट्रेड करते हुए, और इंटरनेशनल मार्केट्स में प्राइसेस एक स्लिप हुए जियोपॉलिटिकल टेंशंस के बीच में। अच्छा, एग्री कमोडिटी पैक में क्या व्यू रहेगा आपका, स्पेशली स्पाइसेस के पैक पर? यहाँ पर कुछ ट्रेड समझ में आ रहे हैं क्या? जी, स्पाइसेस की बात करें स्पेसिफिकली, तो स्पाइसेस में मुझे जीरे का बाजार 24,400 के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर बिकवाली करना समझ आता है। 24,650, 24,700 के स्टॉप लॉस रखते हैं। नीचे में 24,000 और 23,700 के लक्ष्य संभावित रहेंगे। वहीं हल्दी की बात करें, तो हल्दी के बाजारों में लगातार आपके चैनल पर 14,000, 14,200 से लगातार बिकवाली की सलाह दी गई थी, जिसमें टारगेट 13,000 और 12,800 के। तो अब करंट भाव पर हल्दी में 13,000 और 12,800 के आसपास बिकवाली करना पसंद नहीं आता। इस वजह से सेल ऑन राइज का बाजार रहेगा। 13,500 के आसपास कहीं भी हल्दी वायदा मिलता है, तो वहाँ बिकवाली कर सकते हैं, क्योंकि वो ट्रेड रिस्क और रिवॉर्ड का रहेगा। ओके। चलिए, तो ये रही ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज आपके लिए। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के इस बार क्विक क्वेश्चंस करेंगे शामिल। भूपेश हमारे साथ बने हुए हैं, जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल, और फटाफट से लेते हैं आपके क्वेश्चंस को। भूपेश हमारे साथ बने हुए हैं, और पहला सवाल हमें एसएमएस के थ्रू राजीव कुमार ने भेजा है दिल्ली से। कच्चे तेल पर इनका सवाल है। 50 टू 50 की बाइंग है इनकी, 2 लॉट इन्होंने लिए हुए हैं। जानना चाहते हैं क्या करें, तेज गिरावट इसीलिए फिलहाल, हालांकि इनके लोअर लेवल्स की बाइंग है, इसीलिए फिलहाल तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, बट स्टिल क्या सजेशन रहेगा इनके लिए कच्चे तेल पर? जी मैम, अगर कच्चे तेल की बात करी जाए, तो कच्चे तेल का ट्रेंड अभी कंप्लीटली नेगेटिव है। मुझे लगता है कि इन्हें अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। आज एक अच्छा खासा ब्रेकडाउन भाव में देखा जा रहा है, तो मुझे लगता है कि 5,800 के नीचे जाने पर इन्हें अपनी पोजीशन से एग्जिट करना चाहिए था, परंतु अभी भी कोई देर नहीं हुई। अभी भी करंट भाव पर एग्जिट कर सकते हैं।
रियान सोनी ने सवाल भेजा है पुणे से। नेशनल गैस पर 2 लॉट लिए हुए हैं इन्होंने 205 रुपए के प्राइस पर। जानना चाहते हैं यहाँ से प्राइस आउटलुक क्या बन रहा है नेशनल गैस पर, क्या यहाँ से सर्ज होने की पॉसिबिलिटी है भाव, क्या सजेशन? जी, नेचुरल गैस इन्होंने मुझे लगता है अक्टूबर वायदा लिया हुआ होगा और इसमें मेरा कहना रहेगा कि अगला जो वायदा है वो 252 के आसपास चल रहा है, जिसमें अगर हम एनालिसिस करें तो तकरीबन 20% 19% का ब्याज बदला इसमें लग रहा है। तो 18-20% के ब्याज बदले लगने के बाद कोई भी पोजीशन में पैसा बनाना काफ़ी मुश्किल रहता है। तो थोड़ा-सा एक बार इंतज़ार करना चाहिए और इनको करंट पोजीशन से एग्ज़िट करके अगली वाली पोजीशन में कैरी नहीं करना चाहिए। पुनीत शर्मा का सवाल लखनऊ से है। चांदी पर 2 लॉट खरीदे हुए हैं 95,500 के भाव पर। भाव को लेकर आउटलुक जानना चाहते हैं, साथ ही क्या करें इस पोजीशन में? जी, इन्हें अपनी चांदी की पोजीशन में जो जिस भाव की चांदी ली हुई है, उसी भाव की पोजीशन का स्टॉप लॉस फॉलो करना चाहिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। अगर ये उसी भाव का स्टॉप लॉस ट्रेलिंग फॉलो करेंगे, तो मुझे लगता है कि इन्हें लॉस होने के चांसेस काफ़ी कम रहेंगे और अपसाइड में जब तक बाज़ार चल रहा है, इस भाव के ऊपर हो सकता है ऊपर में 96,900 छ 97,300। तो मुझे कंपैरिज़न टू गोल्ड चांदी में थोड़ी कम तेज़ी समझ आती है, इसलिए चांदी में इन्हें थोड़ा कॉशियस मोड में रहना होगा। ओके, बाइंग का स्टॉप लॉस लगाए, होल्ड करें पोजीशन को। संगम जैन का सवाल है। झांसी से कॉपर पर 2 लॉट खरीदे हुए हैं 795 के भाव पर। 795 की बाइंग है। जानना चाहते हैं क्या करें इस पोजीशन में, निकले या होल्ड रखें, क्या सजेशन रहेगा कॉपर पर? कॉपर के ट्रेंड की बात करें तो जी, कॉपर के ट्रेंड में ट्रेंड और मोमेंटम दोनों नेगेटिव बने हुए हैं। 802 के आसपास कहीं भी बाजार मिलता है तो इन्हें एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि आगे वाली पोजीशन में यहाँ भी तकरीबन 4% का ब्याज भरना पड़ेगा पोजीशन को कैरी करने के लिए। तो मुझे लगता है कि 800 या 801 802 के आसपास कहीं भी बाजार भाव मिलता है तो इन्हें एग्जिट करना चाहिए और अगली पोजीशन में पोजीशन कैरी करने से दूरी रखनी चाहिए। ओके, तो ये बात हुई कॉपर की, जो कि 794 पर फिलहाल ट्रेड कर रहा है। आधा % के आसपास की मजबूती कॉपर में आज के सेशन में देखने को मिल रही है, एक प्रॉफिट टेकिंग के बाद। अच्छा, एक सवाल गोल्ड पर मिला है और ये सवाल हरीश ने भेजा है। गोल्ड में इन्होंने खरीदारी की हुई है 77,500 के लेवल पर, होल्ड कर रहे हैं अभी भी इस पोजीशन को। जानना चाहते हैं क्या करें, क्या सजेशन? स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इन्हें 77,800 का फॉलो करना चाहिए, क्योंकि इस भाव के नीचे जाने पर गोल्ड में एक अच्छी गिरावट देखी जा सकती है, क्योंकि जो वॉर का प्रीमियम था वो प्रीमियम मुझे लगता है कि कैश कैश इन था, अभी ये कैश आउट होने वाला है। तो जैसे ही कैश आउट होगा तो बाजार, मुझे लगता है कि बाजार एक अच्छी गिरावट देखने को मिल सकती है। तकरीबन इंटरनेशनल भाव में अ, अगर मैं कहूँ तो 50 से $80 की गिरावट भी बाजार में आसानी से देखने को मिल सकती है। उसका इम्पैक्ट गोल्ड एमसीएक्स के भाव में भी देखने को मिलेगा। तो इन्हें अपना स्टॉप लॉस 77,800 का स्ट्रिक्टली मेंटेन करना चाहिए। 77,800 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करें, होल्ड करें। वो लेवल्स ब्रीच हो तो निकलने की सलाह है। यहाँ से प्राइसेस और नीचे जाने की पॉसिबिलिटी है एक लगातार रनअप के बाद। फिलहाल 78,150 के लेवल पर सोना कारोबार करते हुए। चलिए, शुक्रिया भूपेश शो में आने के लिए, क्विकली क्वेरीज को आंसर करने के साथ साथ स्ट्रैटेजीज भी शेयर करने के लिए थैंक यू। इसी के साथ एक ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक के उस बार भी खबरें जारी है CNBC आवाज़ पर। नमस्कार।